बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कबूतर के बच्चे। एक अरबी अपने आस्तीन में कुछ छुपाए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप बता दें कि मेरी आस्तीन के अंदर क्या है तो मैं मान लूँगा कि वाकई आप सच्चा नबी हैं। हुजूर ने फरमाया, वाकई ईमान ले आओगे? उसने कहा, हाँ वाकई ईमान ले आऊँगा। फरमाया, तो सुनो, तुम एक जंगल से गुजर रहे थे, तुमने एक दरख्त देखा जिस पर कबूतर का एक घोंसला था। उस घोंसले में कबूतर के 2 बच्चे थे। तुमने इन दोनों बच्चे को पकड़ लिया। बच्चों की माँ ने जब देखा तो वो माँ अपने बच्चों पर गिरी तो तुमने उसे भी पकड़ लिया। वो दोनों बच्चे और उसकी माँ इस वक्त भी तुम्हारे पास है और इस आस्तीन के अंदर है। अरबी यह सुनकर हैरान रह गया और झट पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जमीउल मोजिज़ात सफ़ा नंबर 21। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ पिन्हा न थी। एक अरबी भी इस हकीकत को जानता था कि जो नबी हो वो गैब जान लेता है। नफीस हलवा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब अज़रबैजान फ़तह हुआ और मुसलमानों को मुख्तलिफ़ चीज़ें मिली, एक शख्स उत्बा नामी को निहायत नफीस हलवा मिला जो उसने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में तोहफ़ा भेज दिया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस हलवे को देखकर और चखकर फरमाया, क्या यह हलवा सबने खाया है या मेरे लिए आया है? लाने वाले ने अर्ज किया, हुजूर सिर्फ आपके ही लिए आया है। आपने उसी वक्त भेजने वाले के नाम एक खत लिखा, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की जानिब से उत्बा बिन मरकद के नाम। अम्मा बाद याद रखो कि ये हलवा ना तुम्हारी कोशिश से हासिल हुआ और ना ही तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप की कोशिश से हासिल हुआ। हम तो सिर्फ वही चीज़ ही खाएंगे जिसे तमाम मुसलमान अपने अपने घर में पेट भरकर खाएं। यह थे हमारे असलाफ जिन्हें रियाया के हर फर्द का ख्याल था। वह कोई ऐसी चीज़ ना खाते तो रियाया को मैसर न आ सके। यह रियाया को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज समझते थे। कैदी चाचा। जंगे बदर में जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और कुफ़ार को शिकस्त दी तो मुसलमानों के हाथ जो कैदी आए उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास भी थे। कैदियों से जब तावन तलब किया गया तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि ए मोहम्मद, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास क्या है? मक्का में जब आपने मुझे छोड़ा था तो मैं तमाम कबीला के अफराद से गरीब था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जबकि आपने अपने घर से फौजे कुफार के साथ जंगे बदर में आना चाहा तो आपने अपनी बीवी उम्मे फजल को पोशीदगी में चंद सोने की ईंटें देकर आए थे। चाचा जान, यह राज आप क्यों छिपा रहे हैं? हज़रत अब्बास यह गैब की बात सुनकर हैरान रह गए और बकौले शायर जनाबे हज़रत अब्बास पे रसा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। हुजूर की ये इत्तला अलल गैब का मुजीज़ा देखकर हज़रत अब्बास ईमान ले आए। गुमशुदा उठनी। जंगी तबूक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उठनी गुम हो गई तो एक मुनाफिक ने मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी होने की मुद्दई है और तुम्हें आसमान की बातें सुनाता है, फिर इसे अपनी उठनी का पता क्यों नहीं चलता? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिक की यह बात सुनी तो फरमाया, बेशक मैं नबी हूँ
اور میرا علم اللہ کی عطا فرمودہ ہے۔ لو سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا ہے، جاؤ وہاں سے اونٹنی کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام گئے تو واقعی اونٹنی اسی جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ سعد المعاد جلد 3 صفحہ نمبر 3۔ ہمارے حضور کو اللہ نے اس قدر علم غیب عطا فرمایا ہے کہ کوئی بات آپ سے چھپی نہیں، مگر منافق اس علم غیب کے متعارف نہیں۔ بیت اللہ کی کنجی۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضے میں تھی۔ یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا، اے عثمان، آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا تو اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی۔ ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر سمیت مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید بردار عثمان سے کہا، لا وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ لاچار عثمان کو وہ کنجی دینی پڑی۔ حضور نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مخاطب فرما کر فرمایا، عثمان لو کلید بردار، میں بھی تجھی کو مقرر کرتا ہوں، تجھ سے کوئی ظالم ہی یا کنجی لے گا۔ عثمان نے دوبارہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا، عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تجھ سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے منع کر دیا تھا؟ میں نے کہا تھا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ میں نے کہا، ہاں حضور، مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہمارے حضور اگلی پچھلی سب باتوں کے عالم ہیں، قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب آپ پر روشن ہے۔ خدا نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے، آپ دانائے غیوب عالم مکان یما یکون ہے۔ زمین پر حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ سراقہ بن جعشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کر لے گا، میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ہم تک پہنچنے والا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور سہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے صدیق، کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور نے دعا فرائی، زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین سے دھنس گیا۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پیچھے مڑ جاؤں گا، جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا، آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سچی حکایت، حصہ اول، پیج نمبر 36۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
इतने गैरत वाले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबके आका व मौला हैं, आपकी गैरत की गवाही दे रहे हैं। फिर जो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की जाते गिरामी पर गुस्ताखाना हमला करे, वो किस कदर बेगैरत है। दीवाना ऊँट। बनी नज़ार के एक बाग में एक दीवाना ऊँट घुस आया। जो शख्स भी बाग में जाता वह ऊँट उसे काटने दौड़ता था। लोग बड़ा परेशान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा किस्सा अर्ज किया। हुजूर ने फरमाया, चलो मैं चलता हूँ। चुनांचे उस बाग में तशरीफ़ ले गए और उस ऊँट से फरमाया, इधर आओ। उस ऊँट ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना तो दौड़ता हुआ हाजिर हुआ, अपना सर हुजूर के कदमों में डाल दिया। हुजूर ने फरमाया, इसकी नकील लाओ। नकील लाई गई। हुजूर नकील डालकर उसके मालिक के हवाले कर दिया। वो आराम से चला गया। हुजूर ने फिर सहाबा से फरमाया, काफिरों के सिवा मुझे ज़मीन व आसमान वाले सब जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अच्छा तो देखो, वह जो सामने दरख्त खड़ा है उसे जाकर इतना कह दो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल बुलाता है। चुनांचे वो अरबी उस दरख्त के पास गया और उससे कहा, तुम्हें अल्लाह का रसूल बुलाता है। वह दरख्त यह बात सुनकर अपने आगे पीछे दाएं बाएं पीछे गिरा और अपनी जड़ें जमीन से उखाड़ कर जमीन पर चलते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। वह अरबी हुजूर से कहने लगा, अब इसे हुक्म दीजिए कि यह फिर अपनी जगह पर चला जाए। चुनांचे हुजूर ने उसे फरमाया कि जाओ, वापस चले जाओ। वह दरख्त यह सुनकर पीछे मुड़ गया और अपनी जगह जाकर कायम हो गया। अरबी यह मुजीज़ा देखकर मुसलमान हो गया और हुजूर को सजदा करने की इजाज़त चाही। हुजूर ने फरमाया, सजदा करना जायज़ नहीं। फिर उसने हुजूर के हाथ मुबारक चूमने की इजाज़त चाही तो हुजूर ने फरमाया, हाँ यह बात जायज़ है। उसने हुजूर के हाथ और पैर मुबारक चूम लिए। हुजूरतुल्लाह अलल आलमीन सफ़ा 441। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।